लड़का फ़ोन पर अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम मेरा गेम का रिचार्ज कर दोगी क्या, तुम्हारे पास पैसे तो होंगे। अब जो प्रेमिका होती है वह कहती है हाँ क्यों नहीं कर दूंगी, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, तुम्हारा फ़ोन भी रिचार्ज कर दूंगी और साथ में तुम्हें भी रिचार्ज कर दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें रात को 12 बजे आना पड़ेगा मेरे घर, तब जाकर दोनों रिचार्ज कंप्लीट होंगे। अब तो दोस्तों यहाँ पर 12 बजे का उसने टाइम दे दिया था और फिर यह लड़का 12 बजे जाता है उस लड़की के पास, और जो फिर इस कहानी के अंदर आगे घटता है पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। बड़ी ही विचित्र सी कहानी है और इस कहानी से हमें पता लगेगा कि बच्चों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी उम्र से पहले अगर डाल देते हैं तो वो घर को कहीं का नहीं छोड़ते हैं, घर को बर्बाद कर देते हैं। आज की इस कहानी से आप लोगों को पता चलेगा। बच्चों को क्या पता एक एक पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, बच्चों को क्या पता पैसे की वैल्यू क्या होती है। उनको तो जो दिखता चला जाता है उसको उड़ाते चले जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं। कोई 100 में लाखों में एक आध निकल आए वो बात अलग है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल के अंदर। एक छोटा सा गांव पड़ता है जिस गांव के अंदर इलम सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है। उसकी 2 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। घर के अंदर उसकी बड़ी बेटी खुशी है जो कि 12वीं क्लास में पढ़ रही है और छोटा बेटा है जिसका नाम सागर है जो कि 7वीं क्लास में पढ़ रहा है। और इलम सिंह के पास 4 एकड़ ज़मीन है, कोई गरीब नहीं है वो, और फिलहाल वह खुद दरोगा है पुलिस के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गलती है, गड़बड़ घोटाला है इलम सिंह के साथ, क्योंकि वह लोगों से रिश्वत बहुत ज़्यादा लिया करता है तो लोगों की बद्दुआएं उसको लगा करती हैं। रिश्वत लेकर के काफ़ी प्रॉपर्टी उसने खरीद ली थी और पत्नी को सौंपा करता था सारे पैसे, लेकिन पत्नी मना भी किया करती थी कि तू ऐसा मत किया कर, किसी गरीब की आत्मा दुख जाएगी, बुरा पड़ जाएगा, हमारा परिवार डूब जाएगा। मगर दोस्तों पत्नी फ़िलहाल तो मर चुकी है, तब तक तो वह थोड़ा बहुत मानता भी था जब तक पत्नी जिंदा थी, लेकिन फ़िलहाल पत्नी मर चुकी है। तो जैसे पत्नी की मौत होती है अब तो वह पत्नी के बाद शराब में डूब जाता है और जुआरी बन जाता है और ज़्यादा रिश्वत लोगों से लेने लगता है और वह लड़कीबाज भी बन जाता है। दोस्तों वह पैसे से लड़कियों के पास जाया करता और मज़े लिया करता है। अब 19 जुलाई 2025 की बात होती हैं। जैसे वह ड्यूटी पर जाने के लिए सुबह सुबह तैयार हो रहा था तो उसकी जो बेटी होती है खुशी, वह उससे बोलती है कि पापा आज शाम को जल्दी आ जाना, क्योंकि शाम को मेरा जन्मदिन है। और आपको याद है ना, आपने कहा था कि तुम दोनों बहन भाइयों को तुम्हारे जन्मदिन पर, खुशी के जन्मदिन पर, बेटी के जन्मदिन पर दोनों को मोबाइल दिलाएगा। अब तो यह बात पिता को याद थी। कहता है कि ठीक है, मैं शाम को सारा कुछ लेता आऊँगा और तुम चिंता मत करो, तुम तैयारी करो। सुबह से शाम हो जाती है। शाम को जैसे इलम सिंह को छुट्टी मिलती है तो छुट्टी होने के बाद वह बाज़ार में जाता है, वहाँ से अपने दोनों बच्चों के लिए मोबाइल ख़रीदता है और उसके बाद अपनी बेटी के लिए जन्मदिन का केक खरीदता है और कुछ सामान घर का खरीदने के बाद वह सीधा गांव अपने घर की तरफ चला जाता है। और वहां जाने के बाद अब जो केक होता है उसको काटने की तैयारी होती है। तो जन्मदिन मनाया जाता है और केक यहाँ पर काटा जाता है और केक काटने के बाद पिता अपनी बेटी और अपने बेटे को गिफ्ट देता है। उनको एक बढ़िया फ़ोन लाकर उसने दिए थे। तो बेटी और उसका जो छोटा भाई था, यानी कि छोटा बेटा था, वह दोनों खुश हो जाते हैं कि पापा ने हमें कितना अच्छा गिफ्ट दिया है, अब तो हम फ़ोन चलाया करेंगे, गेम चलाया करेंगे, फिल्म देखा करेंगे, पढ़ा करूंगी मैं। ये कहती है वो लड़की खुशी, पढ़ा करूंगी मैं इससे। तो अब यहाँ पर दोनों बच्चे खुश हैं, पिता भी खुश है कि बच्चे खुश हैं। उसके बाद कुछ दिन और गुजरते हैं। अब जैसे दिन गुजर रहे थे तो यह लड़की खुशी उस फ़ोन में ज़्यादा लगी रहा करती है। चाहे तो 1 घंटे के लिए चलाना है फ़ोन और पढ़ाई लिखाई करते करते उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो वहाँ पर दोस्तों समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। 5 मिनट के लिए वो फ़ोन को लेती है, 5 मिनट के चक्कर में 5 घंटा उससे गुजार देती है और फिर भी कुछ काम नहीं होता है। तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि मेरा घर का काम पड़ा रहता है और ऊपर से जब मैं घर का काम करती हूँ तो फिर फ़ोन चलाने का टाइम नहीं मिलता। तो एक दिन की बात है, वो अपने पापा से कहती है कि पापा मैं फ़ोन चलाती हूँ, मुझे पढ़ना पड़ता है फ़ोन पर और मुझे घर का काम भी करना पड़ता है। तो घर का काम जब मैं करती हूँ तो मैं फ़ोन पर पढ़ नहीं पाती हूँ, तुम ऐसा करो एक नौकरानी रख लो। अब जो पापा था वह नौकरानी रखने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई बच्ची की पढ़ाई ख़राब हो रही है तो नौकरानी रख लेते हैं। और फिर गाँव की ही एक औरत को नौकरानी के रूप में रख लिया जाता है। उसका नाम होता है रागनी। उम्र होती है 25 साल, देखने में हष्ट पुष्ट और नवयौवन से भरपूर। और इलम सिंह जो होता है वह तो उस और नौकरानी के ऊपर
पर मोहित हो जाता है। जब वह काम करने के लिए आया करती तो इलम सिंह उसकी तरफ टकटकी लगाकर कई कई मिनट तक देखता रहा करता एक साथ। अब तो यहाँ पर दोस्तों मामला दूसरा होने वाला था। लड़की जो थी वह अपने फ़ोन में गायब सी हो जाती है, फ़ोन में बिजी हो जाती है। इधर नौकरानी घर का काम करती और जो पिता इलम सिंह होता है वह उस नौकरानी को घूरता रहता। इस तरह के टाँके यहाँ पर भिड़ने शुरू हो जाते हैं। अब आती है तारीख 22 अगस्त 2023 को। इलम सिंह ड्यूटी ऑफ करने के बाद होटल में जाता है, वहाँ पर एक कमरा बुक करता है और कमरा बुक करने के बाद कहता है कि हम यहाँ पर रात गुजारने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों वह फ़ोन कर देता है उस नौकरानी के पास, क्योंकि दोस्तों अब तक उस नौकरानी की तरफ जब वह घूर घूर कर देखा करता है तो एक दिन घर में कोई नहीं था। बच्चे शायद नानी के यहाँ पर भेजे हुए थे, उसने बाहर थे और घर में नौकरानी काम करने के लिए आती है तो वह नौकरानी को पकड़ लेता है और उसके हाथ में 2000 रुपये थमा देता है कि देखो पैसे मिलते रहेंगे। अब नौकरानी थी, पैसों का लालच आ जाता है, वैसे जवान थी, सुंदर थी और फिर उसको लगता है मेरा क्या घिसेगा और इसके साथ संबंध बना बैठती है। और अब तारीख आ जाती है 22 अगस्त 2025 को। वह ड्यूटी ख़त्म करने के बाद होटल में कमरा बुक करता है, नौकरानी के पास फ़ोन कर देता है और कहता है कि रागिनी तुम्हें आज रात पूरी रात भर मेरे साथ गुजारनी होगी पत्नी की तरह। लेकिन नौकरानी कहती नहीं साहब, मैं आपके पास रात भर गुजारूंगी तो पति को क्या जवाब दूंगी, मैं ऐसे नहीं आ सकती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है इलम सिंह होता है यह कह देता है कि तुम बस अड्डे पर आ जाओ और तुम्हें आना होगा और पहले तुम मेरे पास आओ तो सही, बस अड्डे पर आ जाओ, वहाँ से मैं तुम्हें गाड़ी में ले लूँगा। और ये बस अड्डे पर पहुँच जाती है और उसके बाद इसको लेकर होटल पहुँच जाता है और वहाँ पर इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ता बनता है, गंदी हरकतें होती हैं। और उसके बाद महिला कहती है कि चलो जी अब बहुत हो गया, घर चलते हैं। मगर जो इलम सिंह होता है वह कहता है नहीं नहीं घर नहीं चलेंगे, पूरी रात यहीं पर गुजारेंगे। लेकिन वह जो महिला होती है जिसका नाम होता है रागिनी, वह कहती है नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा और मैं घर जा रही हूँ। लेकिन इतने में ही इलम सिंह उसके हाथ में 3000 रुपये रख देता है, 500 के 6 नोट, और कहता है कि तुम्हें रात मेरे साथ गुजारनी होगी, अब देख लो तुम्हें पैसे चाहिए। अब तो यहाँ पर नौकरानी को लालच आ जाता है और उसके बाद अपने पति के पास फ़ोन करती है कि मैं यहाँ पर अपनी सहेली के यहाँ पर रुक गई हूँ और मैं सुबह आऊँगी, इनके यहाँ पर कोई फंक्शन है और ज़रूर रोक लिया इन्होंने। तो उसके बाद वह वहीं पर रुक जाती है। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे वह रात भर रुकते हैं तो उनकी ख़राब किस्मत थी, उस होटल पर रेड पड़ जाती है पुलिस की। और जैसे पुलिस की रेड पड़ती है वो दोनों भी पकड़े जाते हैं और दरोगा को जब पकड़ा जाता है तो दूसरे थाने की पुलिस थी, वह देख करके हंसने लगते हैं कि दरोगा साहब आप भी इन रंगीन गलियों में घूमते हो। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दरोगा के ऊपर कार्रवाई की जाती है और उसके बाद दरोगा की तो बेटी और बेटे को बुलाया जाता है और ये जो महिला थी नौकरानी, इसके पति को बुलाया जाता है। सभी लोगों को बुला करके अब इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, पूछताछ की जाती है। पुलिस से दरोगा कहता है जो इलम सिंह होता है, यह महिला मेरे साथ मर्जी से आई है, आप ज़्यादा कार्रवाई मत करिए। लेकिन एकदम से महिला बदल जाती है कि नहीं साहब मैं मर्जी से नहीं आई हूँ, क्योंकि दोस्तों अब वह राज खोलने वाली थी। वह बताती है कि इसने मेरी जीना हराम कर रखा है। पुलिस पूछती है क्या कर रखा है इन्होंने, यह बताती है कि मेरे इसके साथ संबंध बन गए थे और इसने मेरे वीडियो बना लिए और फिर ये वीडियो को वायरल करने की धमकी देता है और मजबूरी में मुझे इसके पास आना पड़ता है। अभी भी इसने मुझे 3000 रुपये का लालच दिया था, उससे पहले वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी, मुझे यहाँ पर आना पड़ा और इसके साथ यह मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है जी। और उसके बाद तो दोस्तों पुलिस अब थानेदार बेशक हो, कार्रवाई कानून तो सबके साथ बराबर होता है। और जो थानेदार इलम सिंह होता है खूब कहता भी है यार देख लो मेरा मामला टाल दो, लेकिन यहाँ पर बात नहीं बन पाती है। जो दूसरे थाने का जो दरोगा था दूसरा, वो थोड़ा सख्त स्वभाव का था, कहता है देखो लाइन हम बेशक एक में हैं लेकिन ये कानून सबके लिए बराबर होता है। उस महिला को छोड़ दिया जाता है लेकिन इलम सिंह को वहीं लॉकअप में डाल दिया जाता है। अब इलम सिंह की बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है जाकर के पापा, जैसे मिलना होता है, कहती है पापा तुमने ये क्या किया। लेकिन इलम सिंह कहता है बेटी गलती हो गई पर आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, एक बार यहाँ से सुलझ जाऊँगा तो फिर एक नंबर की ज़िंदगी जीकर दिखाऊंगा, बिल्कुल अपने होश में रहूँगा। और उसके बाद बेटी कहती है पापा ठीक है ये तो, लेकिन हम कैसे रहेंगे, स्कूल की भी फीस 2 महीने से दी नहीं, आपने कह रहे थे दे दूंगा और अब तो वो बिल्कुल मांगेंगे और घर का खर्चा कैसे चलेगा। इतने में ही जो पिता होता है इलम सिंह, उसने पहले ही सारा कुछ जुगाड़ करके रखा हुआ था। वह कहता बेटी चिंता मत कर, मेरे पास काफ़ी जुगाड़ है, मेरी अलमारी जो है उसमें किताबों के पीछे मेरा ATM रखा हुआ है और उसका पिन वह बता देता है और कहता है कि उसमें से पैसे निकाल लिया करना थोड़े बहुत जितना तुम्हें चाहिए और फीस भर देना जा करके। अब तो पिन नंबर बता दिया
जाता है बेटी को, बेटी अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद मोबाइल पर रात दिन लगी रहती है। अब तो उसको याद आता है पापा ने पैसे निकालने के लिए बोला था, तो वह पिन ATM कार्ड निकालती है और उसमें से 50,000 रुपये ATM से निकाल लाती है। कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं घर में, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसे उसके पास बच जाते हैं। स्कूल जाती है, दूसरे दिन स्कूल जाने के बाद वहाँ पर एक लड़का होता है रवि, उसको देख रही होती है। वह काफ़ी देर से फ़ोन में कुछ चला रहा था स्कूल से बाहर बैठ करके ग्राउंड में। उसके पास जाती है, तुम ये क्या कर रहे हो रवि? रवि कहता है अरे ये बहुत अच्छा काम है, मैं गेम खेलता हूँ, इसमें पैसे लगाता हूँ और बहुत सारे पैसे जीत भी जाता हूँ और अपने दम पर रहता हूँ, ये बात वो बात। इस तरह से करते हैं गेम खेलने वाले जो जुआरी होते हैं। और ये लड़कियाँ उसके चक्कर में आ जाती है, सोचती है मेरे पास भी फ़ोन है, क्या मैं भी गेम खेल सकती हूँ? वो कहता हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खेल सकती, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं। लड़की कहती है हाँ मेरे पास तो अभी 30,000 रुपये हैं। तो लड़का कहता है अरे ठीक है लगाओ, और फिर उसका जो भी ID वगैरह बनानी होती है वो सब कुछ बना दी जाती है। अब तो ये लड़की भी गेम खेलने लगती है और जो पैसे बचे थे उनको लगा देती है गेम में। वो ख़त्म हो जाते हैं, हारती चली जाती है, फिर और पैसे निकाल लाती है और इस तरह से वह गेम में लगा रही होती है। और अब तो यह जो लड़का था यह इससे मिलने के लिए इसके घर पर आ जाया करता और इसका भी रिचार्ज ये लड़की ही किया करती कि मैं दे दूंगी, मेरे पास काफ़ी पैसे, मेरा बाप शहंशाह है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे इनका काम चलता रहता है। तो लड़का जब इसके पास आ जाता है, रात वार भर ये दोनों मिलकर के गेम खेला करते हैं, क्योंकि दोस्तों गेम का जो खेल होता है ना उसमें आदमी पागल हो जाता है। गेम खेलने वाला आदमी और एक नॉर्मल आदमी, उनका आप सिस्टम चेक करिएगा। गेम खेलने वाले आदमी को आधा होश नहीं रहता अपने शरीर का, ना किसी बातों का, ना किसी दूसरे लोगों से मतलब रहता है। वो गेम के अंदर घुसा रहता है और पागल सा हो जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर ये दोनों लोग हो चुके थे। अब क्या होता है दोस्तों, रात में जैसे ये रुकता है, जो रवि था इसके तन बदन में अब वासना की ज्वाला उफान मारने लगती है कि भाई लड़की अकेली है, कमरा सुनसान है, इसका भाई दूसरे कमरे में सोया हुआ है। तो अब यहाँ पर उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है। इधर जो लड़की थी वह भी अब मतलब उसके मन में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही चल रहा था और वह भी इससे लिपट जाती है। और अब तो यह रवि रोज़ रोज़ इनके घर पर आता, रोज़ इनके संबंध बनते और गेम खेलते, और गेम में पैसा वो लड़की लगाया करती, रवि के गेम को भी रिचार्ज वही करवाया करती और अपना भी खूब मन करके पैसे हार रहे थे ये लोग, यही उम्मीद में कि हम जीत जाएंगे और अब डबल कर देंगे पैसों को। अब धीरे धीरे समय गुजरता है दोस्तों। अब क्या होता है, अब इलम सिंह जो होता है वह बरी हो जाता, मतलब एक तरह से छूट कर आ जाता है और आकर के पिता बोलता है कि मैं अब बेटी अच्छे से रहूँगा और तू घबराना मत, अब बिल्कुल यहाँ पर कोई ऐसा वैसा काम नहीं होगा, ना ही कोई गलती का काम मैं करूँगा। अब तो बेटी कह रही थी ठीक है पापा कोई दिक्कत नहीं, सही से रहो। लेकिन इलम सिंह को 50,000 रुपये निकालने थे किसी काम के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से आया था। तो वह बैंक में जाता है, वहाँ जाकर चेक वगैरह भरता है तो वहाँ पर एक भी रुपया नहीं था अकाउंट में। वो घबरा जाता है, मैनेजर से कहता क्या हुआ। मैनेजर बता देता है कि ये किसी गेम में लगाए गए हैं और उसके बाद वह समझ जाता है मेरी बेटी गेम खेलती है और कहता है मैनेजर सारे पैसे 19 लाख रुपए गेम के अंदर खर्च कर दिए गए हैं। उसके अकाउंट में 19 लाख रुपए थे, 19 लाख कुछ हज़ार रुपये। अब तो पिता के तो हाथ पांव कांपने लगते हैं, इतनी बेईमानी करी, इधर उधर से कहते हैं रिश्वत मांगता था तब जाकर इतनी पेमेंट इकट्ठी करी थी और बेटी ने 2-3 महीने के अंदर अंदर ही सारा कुछ बराबर कर दिया था इसका। अब दोस्तों यहाँ पर कौन मक्कार वो बाप जो रिश्वत लिया करता था वो तो है ही है, साथ में बेटी भी तो मक्कार है जो कमी कमाई प्रॉपर्टी को इस तरह से उड़ा रही है। उसको ये पता नहीं है कि 1,000-2,000 रुपये जैसे लगा देते हैं और 19 लाख रुपये कितने भारी होते हैं, 1,000-2,000 रुपये भारी पड़ जाते हैं। 19 लाख तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है एक नॉर्मल परिवार के लिए। पिता घर आता है, घर आकर बेटी से पूछताछ करता है, बेटी को थोड़ा डांटता भी है, कहती है पापा मुझसे गलती हो गई, लेकिन ऐसे जैसे डांटता है तो थोड़ा रोने लगती है। रोते रोते उसको पता नहीं क्या होता, उल्टियाँ होने लगती हैं और उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद वही पिता उसको हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब चेकअप होता है तो यहाँ पर एक और नया मामला उभर कर सामने आता है। नया मामला ये था कि बेटी गर्भवती हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी गर्भवती है। अब तो पिता के तो हाथ पांव कांपने लगते हैं कि ये क्या हो गया मेरे जेल जाने के बाद। और दोस्तों अब उसको अपनी पत्नी की बातें याद आने लगती हैं। उसकी पत्नी कहा करती थी तू ये रिश्वत मत लिया कर वरना पूरा परिवार खराब हो जाएगा, पूरे परिवार के मतलब कहते हैं ना परिवार का नाश हो जाएगा। अब ये नाश की ओर ही परिवार बढ़ रहा था। 19 लाख रुपए बेटी ने खर्च कर दिए थे और ऊपर से किसी लड़के के साथ अवैध रिश्ते में थी और फिलहाल वह गर्भवती हो चुकी है। अब तो पिता बहुत परेशान, वहाँ पर तो कुछ कहता नहीं है और अपनी बेटी को अपने घर पर ले आता है। घर ला करके अब उस खुशी से पूछताछ करता है, अच्छी तरह से पूछताछ करता है कि 19 लाख रुपए कहाँ गए और ये गर्भवती पेट में बच्चा किसका है।
तो अब खुशी रोते रोते बताती है, वह रवि के बारे में बता देती है कि मेरे साथ पढ़ने वाला है, वह मेरे पास आ जाया करता है, हम गेम खेला करते हैं, उसके गेम का रिचार्ज मैं ही करवा देती हूँ और इस वजह से सारे पैसे खर्च हो गए। हमने सोचा हम जीत लेंगे मगर पैसे हारते ही चले गए हम लोग। अब तो ये सारी बात बताता है तो पिता जो घबरा जाता है बुरी तरह से और चुपचाप बैठ जाता है और अब वो कुछ बोलता ही नहीं है। गुस्सा बहुत आ रहा था लेकिन अब वो चुपचाप बैठ जाता है। दिन भर सोचता रहता है कि क्या होगा इस घर का, कैसे होगा। और फिर रात होती है, सो जाते हैं वे लोग। सुबह होती है तो सुबह जो पिता होता है वह देखता है कि उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। वह पुलिस को बुलाता है, लोग इकट्ठे होते हैं। बेटी को मृत देख करके पुलिस के सामने रोता है पिता, ये क्या हो गया मेरी बेटी को, और कह रहा होता है कि ये फ़ोन ज़्यादा चलाया करती थी, उससे इसको अटैक वगैरह आ गया है। लेकिन जो पुलिस होती है वह सारी चीज़ों को जानती है कि भाई फ़ोन देखने से कोई ऐसे थोड़े मरता है एकदम से। मगर तभी जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो छोटा भाई जो होता है लड़की का, जिसका नाम था सागर, जो कि 7वीं क्लास में पढ़ता है, उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो रोने लगता है और कहता है कि मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। मैं जब रात को पेशाब करने के लिए जगा था तो मेरे पापा मेरी बहन को मार रहे थे गला दबा करके। अब मैं वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पापा जब मेरी बहन को मार रहे थे तो हो सकता मुझे भी मार देते। डर के मारे अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ और सुबह मेरी बहन मरी हुई मिलती है। और उसके बाद पुलिस को पता लग जाता है और फिर दोस्तों यहाँ पर इस आदमी से पूछताछ की जाती है। तो अब ये बता देता है कि हाँ मैंने अपनी बेटी को मारा है भाई, मेरा जीना हराम हो गया था, मैंने गलती से की मेरी बेटी ने मुझसे भी डबल गलती कर दी थी और इतना नुकसान किया था और मुझे लगा कि इसका क्या करूँगा, ये तो गर्भवती हो गई, कोई इससे शादी भी नहीं करेगा, मेरे माथे पर कलंक लग जाएगा, इससे अच्छा तो इसको निपटा देता हूँ और कह दूंगा कि ऐसे ही मर गई। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये बताता है। पोस्टमार्टम हुआ जब लाश का तो पता लगा कि गला दबा करके उसकी हत्या की गई है और उसके बाद जो बेटा होता है वह अकेला रह जाता है, पिता जेल में है और जो बेटी है बड़ी वो मर चुकी है और बेटा जो 7वीं क्लास में पढ़ता है वो अकेला उस घर के अंदर रह जाता है। कौन उसका खाना बनाएगा, कौन उसकी देखरेख करेगा, कौन उसकी फीस भरेगा, क्या उसके साथ होगा, कौन उसको आगे राह दिखाएगा। तो इस तरह से उस बच्चे का जीवन खराब हो गया है यहाँ पर। हालांकि रिश्तेदार करेंगे लेकिन वो बात नहीं होती ना जो अपना माँ बाप कर देता है। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, भाई साहब तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कहते हैं कहानी बहुत अच्छी है, सुन सुन के सीख लेना योग्य है और एक आध हॉरर शो भी लेकर आइए। अमित पटेल जी, बिल्कुल अमित भाई आपने याद दिला दिया। कई बार मैं उसको छोड़ देता हूँ, याद नहीं रहता है, तो आपने याद दिलाया अमित भाई, मैं बिल्कुल ज़रूर कल हॉरर शो ज़रूर आएगा। बहुत सारी मेरे पास स्टोरियाँ पड़ी हुई हैं, देखूँगा खोल करके, मेल पर पड़ी हुई हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। इंद्रेश कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से। ताजी लोमान हमारी बहन लगातार कमेंट करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। प्रवीण बघेल दोबारा से। धीरज बरनवाल दिमाग से बीमार था, इलाज की ज़रूरत है इसको। जी बिल्कुल धीरज भाई, कई कहानियों में ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के कांड कर जाते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं और जी हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं और हमारे साथ कमेंट करते हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। मोनू जैन कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं और हमारे साथ नामदेव कोई लगातार कमेंट करते हैं। खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कई घटनाएं समाज, देश और दुनिया के अंदर इस तरह से होती हैं जिनको हम जब सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। अब यहाँ पर छोटी सी गलती के कारण इसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया और ये लोग जान से भी चले गए। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं वीडियो में लिख सकते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।